पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वे तांबा कहाँ से लाते थे, तो कहाँ से, भारत से, पाकिस्तान से, राजस्थान से या लोथल से। तो भारत जो वासी थे वो जो तांबा है से राजस्थान से लाते थे। कहाँ से, तो राजस्थान से। और राजस्थान के कहाँ के तो से, तो खेतड़ी नामक एक जगह था वहां से लाते थे। ठीक है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है कि सोरतधई कहाँ अवस्थित है, तो कहाँ, अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में, भारत में या पाकिस्तान में। तो सोरतधई एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है बाबू, वो जो है से बलूचिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बलूचिस्तान में। उसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन था। तो सबसे पहले कौन खोजा था, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा या हड़प्पा। तो देखिए सबसे पहले जो खोजा गया था बाबू वो हड़प्पा था। ठीक है, हड़प्पा स्थल 1921 ईस्वी में हुआ था। कब, तो 1921 ईस्वी में हुआ था। और किसने किया था, तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। इसी के नाम पर ही हड़प्पा सभ्यता नाम रखा गया, हड़प्पा स्थल के कारण। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि गुप्त संवत का आरंभ कब से कब हुआ था। मतलब गुप्त जो संवत है उसका आरंभ पूछ रहा है। तो कब, 319 में, 320 में, 330 में या 350 में। तो कब से कब आरंभ हुआ था, तो ये हुआ था 319 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन है कि देवकुलों का निर्माण किसने करवाया था। तो देवकुल का निर्माण किसने करवाया था, शंको ने, पहलवों ने, कुषाण ने या बैक्टीरिया यूनानी ने। तो जो देवकुल का जो निर्माण है वो करवाया था आपका कुषाण ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर है। कहने का मतलब है कि जो कौटिल्य जो जिसको बोलते हैं हम लोग चाणक्य, उसने लिखा था क्या चीज, तो अर्थशास्त्र लिखा था। तो अर्थशास्त्र जो बुक है वो किससे संबंधित है, क्या ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है। तो पूरा है कि अर्थशास्त्र से, राजनीतिक से या गणित से या संस्कृत से। तो देखिए ये जो अर्थशास्त्र है बाबू ये सिर्फ नाम का है, इसमें टोटल जो बात कही गई है वो राजनीतिक की बात कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, याद रखिएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कि सतसहस्राही संगीता का दूसरा नाम क्या है। सतसहस्राही संगीता का दूसरा नाम क्या है, तो रामायण है, वेद है, पुराण है या महाभारत है। तो सत संगीता ने बोला है, तो इसका जो पुराना नाम है वो है महाभारत। ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है। उसके बाद 8 नंबर है कि माता के नाम से पुत्रों के नामकरण की परंपरा किस वंश से है। तो जो माता के नाम पर जो चलता आ रहा है ये सबसे पहले आपका जो था से सातवाहन वंश था। सबसे पहले सातवाहन वंश से ही चल रहा है क्या चीज, तो माता वाला परंपरा, यानी कि स्त्री प्रधान होती थी। जैसे कि सातवाहन वंश में क्या चीज था कि गौतमी पुत्र सत्यकर्णी। तो गौतमी क्या चीज, गौतमी माता का नाम है, इसीलिए बोला गया कि माता के नाम से चला आ रहा। तो कौन, सातवाहन काल। ठीक है। उसके बाद भूमिदान भी पूछेगा तो सबसे पहले सातवाहन काल में ही दिया गया था। उसके बाद 9 नंबर है कि महाभारत में कितने पर्वों की चर्चा है। तो जो महाभारत है बाबू उसमें कितने पर्व है, तो 16, 20, 15 या 18। तो महाभारत में जो टोटल आपका पर्व है वो है 18 पर्व। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, और देखिए आप इतना VVI करवा रहा है ना बाबू कि इससे बार आपका एग्जाम में बिहार बोर्ड में पूछ ही नहीं जा सकता है। इस पे नो डाउट आप जो भी विश्वास करके किसी पर भी चैनल पर पढ़िए, नहीं कर रहे हैं कि मेरे पर ही पढ़िए, जो आपको अच्छा लगे वहां पढ़िए, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं इससे बाहर नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। और जब एग्जाम से आप आइएगा ना तो वाक्य में कहेगा कि नहीं इससे बाहर नहीं आया है। ठीक है। बिहार का अर्थ क्या होता है, तो जैन सभा, बौद्ध धर्म, बौद्ध मठ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए बिहार और बिहार में अंतर है, दोनों जो बात है से अलग अलग है। जैसे कि बिहार जो है से हमारा राज्य है, और बिहार मतलब होता है बौद्ध मठ होता है। ठीक ना, बिहार का मतलब होता है कि रहने का स्थान। और ये जो बात का चर्चा है बाबू वो बौद्ध मठ से संबंधित करता है। ठीक है। उसके बाद 11 नंबर है कि गोपुरम क्या चीज था, तो मंदिर का शीर्ष था, मंदिर का प्रवेश द्वार था, मंदिर का छत था या गर्भगृह था। तो जो गोपुरम है बाबू वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंदिर का प्रवेश द्वार को ही गोपुरम कहा गया है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो विजयनगर साम्राज्य में जाइएगा ना वहीं पे गोपुरम शब्द का उल्लेख मिलेगा आपका। ठीक है। उसके बाद है 12 नंबर कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी। तो सिकंदर का मृत्यु कब हुआ था, 323 ईस्वी में, 330 ईस्वी में, 315 में, 320 में। तो सिकंदर का जो मृत्यु हुआ था बाबू आपका
323 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो बेबीलोन में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, कहाँ? तो बेबीलोन में, बेबीलोन में हुआ था, ठीक ना? ठीक है। उसके बाद 13 नंबर है कि अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध हुआ था। तो अशोक द्वारा जो कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 261 ईस्वी पूर्व में। जब कलिंग का युद्ध हुआ था तो इसमें काची हुआ था कि मार मार कर इतना रद्दबूद कर दिया ना, अशोक ने बच्चा तक को नहीं छोड़ा था। खून का धार वहां पे बहा दिया था। जो 6 महीने के बच्चे थे, जो 4 साल भर के बच्चे थे, जो 1 महीना का बच्चा था, उसको तक नहीं छोड़ा गया था। और जब कलिंग युद्ध हुआ तो कलिंग युद्ध होने के बाद ही इन्होंने धर्म की शुरुआत किया, यानी कि बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। उसके बाद है 15 नंबर की भारत में तंबाकू का पौधा लगाया था। तो सबसे पहले किसने लगाया था? तो देखिए, तंबाकू सबसे पहले भारत में आया कौन था? तो पुर्तगाली था, यही ना। तो इसी ने तंबाकू सेवन सबसे पहले खेती करने के लिए प्रेरित किया था, पुर्तगालियों ने, ठीक है। सबसे पहले आया आया था कब? तो 1498 में आया था पुर्तगाली। कब? तो 1498 में आया था और गया, सबसे पीछे गया था यही, ठीक है। उसके बाद है 15 नंबर आपका कि तुजुक ए बाबरी बाबरी किसने लिखा? तो तुजुक ए बाबरी किसने लिखा होगा? तो बाबर ने लिखा होगा। ऑप्शन नंबर क्या चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है 16 नंबर कि अकबर निम्न में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारे मतभेद है कि कोई कहता मेवाड़ पर, ठीक है, और कोई कहता चित्तौड़ पर। लेकिन आप देखिए, ऑप्शन नंबर ए है कि मेवाड़ पर। ऑप्शन नंबर आपका ये है, मेवाड़ पर, मरवाड़ पर, मेवाड़ पर, जोधपुर पर या चित्तौड़ पर। तो आप कंफर्म रहिए कि ये जो है से चित्तौड़ पर अपना जो है से कब्जा नहीं कर सका था, ठीक है। 17 नंबर आपकी क्वेश्चन है बाबू। 17 नंबर है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो भारत में जो है से मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक है वह कौन है? तो बाबर नहीं था, ठीक है, बाबर। और कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1526 ईस्वी में ही बाबर ने इसकी स्थापना किया था, ठीक है। 1500 क्या में? तो 1526 में। उसके बाद 18 नंबर आपका क्वेश्चन है। 18 नंबर है कि मुगल चित्रकला किसके समय पर चरमोत्कर्ष पर था? तो चित्रकला की बात करेगा ना तो जहांगीर आ जाएगा, ठीक ना। और स्थापत्य कला में शाहजहां आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने विजयनगर की यात्रा की थी? तो किसने किया था? वर्नियर ने, रिवर्नियर ने, निकोलो कॉन्टी ने या इब्न बतूता ने? तो किसको बोला? तो ये जो बोला है से विजयनगर के। तो विजयनगर में किसने किया था? तो निकोलो कोंडी ने। एक और क्वेश्चन पूछता है कि निकोलो कोंटी जो था से कहाँ का रहने वाला था? तो ये रहने वाले थे आपका इटली का। उसके बाद 20 नंबर है कि विजयनगर के ध्वंस के बाद इसकी पहचान की गई। तो इसकी पहचान किससे? जब विजयनगर का अंत हो गया बाबू, तो इसके बाद किस नाम से जाना गया था? तो किस नाम से जाना गया था? हम्पी के नाम से, वारीगल के नाम से, तालीकोटा के नाम से, या बनी हट्टी के नाम से? देखिए, इसको जो जाना गया था विजयनगर साम्राज्य को विध्वंस होने के बाद, वह था हम्पी के नाम से, ठीक है। उसके बाद है 21 नंबर कि हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था? तो हम्पी को जो है से विश्व, यानी कि यूनेस्को में जो शामिल किया गया था साहब, तो 1856 में, 1876 में, 1902 में, 1986 में। तो इसको जो है से विश्व धरोहर में शामिल किया गया था 1986 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहीं कहीं 87 भी देता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 22 नंबर है कि महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो महाराष्ट्र के संत कौन थे? तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ का पूछा है? तो महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो ये जो था से रामदास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 23 नंबर है कि पाहन पूजे हरि मिले किसे? ये जो ऐसा ऐसा जो दोहा है कि पावन पूजे हरि मिले काको राय गोपाल, ये सब जो है से किसका है? तो ये जो पंक्ति है बाबू, वो आपका कबीर का है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, ये जो है कबीर का है, ठीक ना। उसके बाद है 24 नंबर कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो तलवंडी जो है से किसका जन्म स्थान होगा? कबीर का, नानक का, रैदास का, या मीराबाई का? तो तलवंडी में किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक को। ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है किताब उल हिंद किसकी रचना है, तो किताब उल हिंद जो है से किसकी रचना है, अलबरूनी के, इन बतूता रामानंद को या वर्नियर को, तो ये जो है से अलबरूनी का रचना है। किताब उल हिंद जो है से किसको रचना है, तो अलबरूनी की रचना है, ठीक है। उसके बाद है 26 नंबर की वर्नियर किस देश से मुगल दरबार में आया था, जो वर्नियर था ये किस देश से आया था, तो ये जो आया था बाबू आपका ये फ्रांस से आया था, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो 1757 में हुआ था। बक्सर के युद्ध ना, देखिए प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, ठीक ना, प्लासी के युद्ध 1757 में हुआ था, और जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो 1764 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बक्सर का युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी, तो बक्सर का जब युद्ध हुआ था बाबू उसके बाद जो हुआ था से इलाहाबाद की संधि हुई थी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है 29 नंबर कि सिपाहियों ने मेरठ से दिल्ली पहुंचकर किससे अपना नेता चुना था, तो ये जो चुना था बहादुर शाह जफर को, और इसी को बहादुर शाह द्वितीय बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और बिहार से कुंवर सिंह थे, ठीक है। नाना साहब जैसे कहां से, कानपुर से थे, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद 30 नंबर है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत किस तिथि को करने की योजना थी, तो देखिए योजना जो था से 31 मई 1757 की योजना थी, लेकिन हुआ कब था, तो 10 मई को हो गया था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 31 नंबर की सर्वप्रथम भारत में रेल कब चलाई गई थी, तो रेल की शुरुआत जो थे 1853 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और किसने करवाया था, तो डलहौजी ने करवाया था, किसने, तो डलहौजी ने करवाया था। उसके बाद 32 नंबर, देखिए जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसको आप कहीं नोट्स करते जाइए, ताकि आप वीडियो तो अंतिम में देख नहीं पाइएगा, तो आप नोट्स पढ़कर चल जाइएगा, ठीक है। उसके बाद 32 नंबर की भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने वाले वायसराय कौन थे, तो कहां से, तो कलकत्ता से दिल्ली बुलाना है,